संजय की धृतराष्ट्र से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतःपुर में गया और द्वारपाल से बोला, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है कि ये उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उससे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जा हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ, पांडु से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडु नंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रयों के साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो है। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक है। वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे शुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले, मनस्वी, विद्वान तथा शीलवान है। किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है। इसके कारण इस लोक में तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी। ये पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। ये कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी, कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर रखने वाले, शस्त्र विद्या में अग्निपुण, पराक्रमहीन, अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न, बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय है, वह प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता है। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, ये कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरतवंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा दो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे, उस समय अजातशत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे। विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश। विदुर नीति, पहला अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा कि मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को यहाँ ले आओ। मुझे उस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कल सभा में वह अजातशत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनावेगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात ना जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है। इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय,
जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो पाया? कहीं प्राय धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजऋषि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा, धर्म के जानकार होते हुए आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके, इसी से उनके विपरीत हो गए। उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं थी। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनिकरण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं? आपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेक पूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेना समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना, ये पंडित का मुख्य लक्षण है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को शोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियता का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो ना चाहने वाले को चाहता है और जो चाहने वाले को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों को आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोष युक्त होते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को ना समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा ना माने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़
मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर इठलाता नहीं वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता, अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 1 से 2, 2 का निश्चय करके 4, साम दान भेद दंड से 3, शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीत कर 6, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7, स्त्री जुआ मृग्या मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन ना करें, अकेले किसी विषय का निश्चय ना करें, अकेले रास्ता ना चले। बहुत से लोग सोए हो तो उनमें अकेला ना जागता रहे। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष ये है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्य का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत से क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे का भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाला राजा और प्रदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर ना बोलना और दुष्ट पुरुषों को आदर ना करना, इन 2 कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरे के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये 2 प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान है। 2 ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते। अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला, निर्धन होने पर भी दान देने वाला, न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के 2 ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को ना देना। जो धनी होने पर भी दान ना दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन ना कर सके, इन 2 प्रकार के मनुष्य को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये 2 प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेदकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा भरत श्रेष्ठ मनुष्य की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनकी यथा योग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। स्त्री, पुत्र तथा दास, ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये 3 एक और एक, शत्रु के कष्ट से सूझना, ये एक तरफ, वे 3 और ये एक ही बराबर है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। 4 महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तातग्रस्त धर्म में स्थिति, लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज इंद्र के पूछने पर उसने बृहस्पति जी ने जिन 4
विचारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश, चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य की इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रियां छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। उन्नति चाहने वाले पुरुषों की नींद, तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, जल्दी हो जाने वाली, काम में अधिक देर लगने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश दान देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसुआ, गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मद, मार्तस्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। सातवें की उपलब्धि नहीं होती। चोर, असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख ना करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारों का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य, आचार्य का, विवाहित बेटे, माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य, स्त्री का, कृत कार्य पुरुष, सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष, नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। निरोग रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। राजन, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह है। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों का बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझ कर त्याग दे। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का उल्लंघन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं। ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिया निग्रह, शस्त्र, ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आंख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 वात पित्त कफ रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी ग्रह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मत वाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति ना बढ़ावे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतज्ञ लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है,
विशेषज्ञ है, शास्त्र का ज्ञाता है और कर्तव्यों को शीघ्र पूरा करने वाला है। उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानते हैं, जिनका अपराध प्रमाणित हो जाता है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यून अधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली जाती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध प्रसन्न नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही है। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री कमन, पाखंड, चोरी, चुगलीखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर ना पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते ही किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरे के सामने अपने पराक्रम की भी डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता, मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख से प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उससे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ जाता है वही महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर मत वाले पागल और दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेका प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसको उभयदेह की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, वह बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन दे देता है। उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं, जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य के दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते। मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों का आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले हुए चमकते श्रेष्ठ रतन की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है, वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्य की टीका टिप्पणी विशेष नहीं रह जाएंगे। विदुर नीति, दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोला, तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि तुम धैर्य और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बाज युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वे सब अवश्य बताओ। विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी, जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत असत उपायों
जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का प्रयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों से पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दक्षित रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारों चोर से ढकी हुई, चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तो खाई जा सके पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुण्य फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूल की रक्षा करता हुआ उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा को रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। ऐसा करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है, जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं। क्रोध भी व्यर्थ है, उस प्रजा स्वामी से बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो। बुद्धिमान पुरुष उनको शिखर ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला ना हो। यदि फल से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुंच के बाहर होकर रहे। कच्चा कम शांति वाला होने पर पके शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हिरण भयभीत होता है उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है ना वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए। जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है, जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गौएं गंध से ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और सर्वसाधारण आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दोहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध दे देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वे मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है।
पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक हैं पति और ब्राह्मण के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गऊओं की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से ही मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर ढा करता है, उसका ये रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के लिए साधन है। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों का सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभी को जीतता अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गऊ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, तय कर लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख से ही स्वाद की जननी है। वह धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काट भी बच जाते हैं। अधम पुरुष को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में ना होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से ये संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाला, अपराधियों को दंड देने वाला, जांच परख कर काम करने वाला धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा ना पाए हुए तथा काबू में ना आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में ना रह पर पुरुषों को मार डालने में समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में आ जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध तीनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुख पूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रिया रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने
के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राजा के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल ना करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूप शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम मनुष्यों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पापी का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थ युक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करनी, नालीक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरे के मर्म पर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। देवता लोग जिसे प्राज्ञा देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़ है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया सौभ्य स्वभाव तथा आपके लिहाज के कारण अनेकों कष्ट सह रहा है। विदुर नीति 3 अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे केशनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशनी ने वहां दैत्य राय से इस प्रकार बातचीत की। केशनी बोली, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों ना करूं? विरोचन ने कहा, केशनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। ये सारा संसार हम लोगों का ही है, हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है? केशनी बोली, विरोचन, इस जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें, कल प्रातः काल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों का एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरू, प्रातः काल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उसी समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केशनी के साथ मौजूद था। भरत श्रेष्ठ सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीड़ा, चटाई या कुशा का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं।
सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछेंगे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, स्वर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछे। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो ना देवताओं के पास जा सकता हूँ, ना कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले वे ही दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको, सुधन्वा के लिए जल और मधु पर्क लाओ। फिर सुधन्वा ने कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिए सफेद गऊ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधु पर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है, तुम तो जो भी पूछ रहे हो मैं उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों की विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, सोत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां, मनुष्य मरता तो 1000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है, इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने तुम्हें दे दिया, किंतु अब ये मेरी कुमारी केशनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोले, बेटे के स्वार्थ और सच्ची बात ना कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। देवता लोग चरवाही की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करने चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। श्राप पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते में, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को कभी विगवा ना बनावे। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला,
चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुर स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर श्राप पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काई काई करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्म आचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों को, सेवा सत स्वभाव को और काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत ना बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात 1 गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण, राज सम्मान, सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक को दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं, 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिया निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले चारों को तो दंभ के लिए सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात ना कहे वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, जो कपट से पूर्ण है वह सत्य नहीं। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन है। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पाप आचरण करता है और पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है। पुण्य कर्म मनुष्य पुण्य करता अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शुद्धता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर वह कार्य करे जिसमें रात सुख से रहे, 8 महीने वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके। जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्य पुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सर्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंगा से होने वाला कार्य अधम है और भार ढोने का काम महाअधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूरख, दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। विदुर नीति, 4था अध्याय। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में
दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। ये मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस के रूप से विचर रहे थे। उसी समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्य बोले, महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शस्त्र ज्ञान से युक्त धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्यता पूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्म का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दे। क्षमा करने वाले को रोका हुआ क्रोधी गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को ना तो गाली ना उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। इसलिए धर्म अनुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों को सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और बागवानों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादृढ़ है और अपनी वाणी में दृढ़ता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे बागबानों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है, उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में ना तो स्वयं मारता है ना दूसरों से ही मरवाता है। अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है। वे भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसे होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उनसे मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का कभी अनुभव ना हो। जो ना तो स्वयं किसी से जीता जाता, ना दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, ना किसी के साथ वैर करता, ना दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया, उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह क्रोधन क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्त विरति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है। अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि ना करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इसमें उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वे कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्तम पुरुषों की इच्छा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मणों के धन का
का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर जो भी कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं, महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन ही है वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला ना हो, दूसरे के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो, और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन कराने वाला भी ना हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण ना करे, वे हमारी सभा में न जाए। तीन का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी। सज्जनों के घर में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती। राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के ये तीन आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। निपवर छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे ही काट बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं। दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध ना होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वेदों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चमति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और कारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृत कार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृत धनों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, मित्र को तो सत्कार करे ही, मित्रों से कुछ भी न मांगते हुए उनके सार आसार की परीक्षा ना करे। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है, संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होते हैं। अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है। शत्रु प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप मन में शोक ना करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है, दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह दूसरे के लिए शोक करता है, दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं। इनमें जो जो इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर बढ़ती हैं, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, ये सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा ये मन भी भय से उद्विग्न है, इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांत पद हो वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिया निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित तो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म, अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर बंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक असंभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भेद होना
भय होना भी संभव ही है। नित्य सींचकर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठी हैं। इस प्रकार जाति बंधु में भी फूट होने पर दुख उठाते और एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वह डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं से धाराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेला होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने से, एक से दूसरे का सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे तालाब में कमल, ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत, ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है, जो जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों को आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे ना तो धन संबंधी भोगों को, ना सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था कि आप द्रुत कीड़ा में असक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें, पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे से शत्रुओं को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। अजमीर कुल नंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से भी बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर ले, जिससे शत्रुओं का आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं, अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। विदुर नीति, 5वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र, विचित्र वीर्य नंदन सभ्यम बनु जी ने कहा कि नीचे लिखे 17 प्रकार के पुरुषों का पाश हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, ना झुकाई जा सकने वाला वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में ना आने वाले सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से वैर बांधता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, ना चाहने योग्य वस्तु को चाहता है, शवशुर होकर पुत्र वधु के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधु की सहायता से संकट से छूटकर भी उन्हें उसे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी नींद खाता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे, अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्म आचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया तो वे किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता। विदुर जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र द्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं, ये ही मनुष्यों का वध करती हैं, मृत्यु नहीं। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्री गामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, श्राप पीता है, जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला, दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। इनका संग
भंग हो जाने पर प्रायश्चित करे। ये वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आशय लेकर तथा स्वामी का प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राज्य को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करे, स्त्री और धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ न खेले। राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा पथ्य निभाते उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। निरंतर आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सुदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। अर्थात जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय में भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से, भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उसी समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय व्यय, उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो, समस्त कार्य को पूरा करता और जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इंकार कर जाता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में कभी शत्रु के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो। राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा सीमित में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, कर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष इन सबके साथ लेन देन का व्यवहार ना करे। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिया निग्रह, पराक्रम, अधिक ना बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय ये गुण राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल बन, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान भी सुंदर होती है तथा ये बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। आक्रमण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान ना रखने वाले, निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगलों में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृद्धन से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सत्य असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा ना करे। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरों के आश्रित हैं, परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे। फिर कन्याओं के योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करे। जो संपूर्ण
प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो। उसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है। उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है? पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके स्वपुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं का आनंद होगा। आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर को बड़ा ही कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र के अंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान है और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों से इस मस्त वन को नष्ट न कीजिए। वन से उन व्याघ्रों को दूर ना भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती। वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं। वन व्याघ्रों की जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं करते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो प्रकृति और विकृति है उन सबको जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को खो नहीं बैठता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल है, वह अभिजात नाम का चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है, वह बलों में से बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है, वह पुरुष के साथ वैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा? जो स्त्री, राजा, साम, पड़े हुए पास, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसकी बुद्धि के बाण से मारा गया, उस जीव के लिए ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम, ना मंत्र, ना कोई मांगलिक कार्य है, ना अर्थ, वेदोक्त प्रयोक्ता, भली भांति सिद्ध बूटी ही है। भारत, मनुष्य को चाहिए कि वे सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर ना करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है। ये काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित ना कर दे, तब तक वे उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काठ से मत कर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो अपने तेज से उस काठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न में अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो, काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान है और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन, अंबिका नंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडव को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सुना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है, वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। विदुर नीति 6वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नव युवक व्यक्ति के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे, तो पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे। तदंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेता ब्राह्मण, जिसके घर दाता के लोग भय या कंजूसी के कारण जल, मधु, पर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य, चीर फाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्या से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, श्रापी, गर्भ हत्यारा, सेना जीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है, तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के साथ योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फूल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं है। जो क्रोध ना करने वाला, ढेला, पत्थर और स्वर्ण को एक साथ समझने वाला, शौकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक है। जो नीवार, जंगली चावल, कंदमूल, इंगुद और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्य आत्मा, तपस्वी, श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत ना रहे कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताए जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है, उस पर भी अधिक विश्वास
ना करे। विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूल छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशाली, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है। इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे। रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दे। गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करे। कृषि का कार्य स्वयं करे। सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करे। पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करे। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग सभासद तक नहीं जाते, सब और दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का भोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले ना बतावें, करके ही दिखाएं। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल में निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। हे भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में हो, वे अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री ना बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान जाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे काम करता है, वह उन कार्यों को विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उनका ना किया जाना पश्चाताप का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और सामर्थ्य नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है, उसे खजाने को भी स्वयं जानकारी रखता है। उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त धन देने वाली होती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से राजोचित छत्र धारणा से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही ना हड़प ले। ब्राह्मणों को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक ना हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा ना गया तो उसे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता, जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है। ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं जाती जैसे स्त्री नापुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। ऐसा कोई नियम नहीं कि संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करते हैं, जिसका चरित्र निंदनीय है। जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ते हैं। ठगई ना करना, दान देना, बात पर कायम रहना, अच्छी तरह के हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेता है। किसी को भी धोखा ना देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनी, ग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह ना करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतन और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्वयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य
मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। भारत जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेत्र में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री परमादि पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, यहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में है। वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते। उन्हें मैं पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं, वैश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। भारत उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर जो ये महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया, इसलिए आप शीघ्र उस ऐश्वर्य मत से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के सामान राज्य से घिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। विदुर नीति 7वां अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ये पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति से प्रारब्ध के अधीन कर रखा है, इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूँ। विदुर जी बोले, भारत, समय के विरुद्ध यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका अपमान ही होगा, उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है, तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह ना साधु है, ना विद्वान और ना बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रियतम के तो सभी कर्म शुभ ही होते हैं और दुश्मन के सभी काम पाप में। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था, केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो, इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी। इसका त्याग ना करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो बुद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय विधि का कारण होता है वह क्षय नहीं होता, किंतु उस लोभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से भूतों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं, कुछ लोग धन के धनी। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है, बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। ये भी ठीक है, जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो मैं भी अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अशुभ है, जिनके साथ रहने से भी उत्तम बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है, उन्हें देने में बहुत बड़ा व्यय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखने के योग्य निंदित माने गए हैं। उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष हैं उनसे दुख मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के यत्न करता है। थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोहवश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है, उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। उस प्रकार के नीच, क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष से दूर से ही त्याग दे। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता और अत्यंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ अपने कुटुंब को लोग गुणहीन हो तो भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपा अभिलाषी गुणवान है उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ है, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए, उनकी जीविका लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे आपके हित की ही बात कहनी चाहिए, आप मुझे अपना हितैषी समझे। तात, शुभ चाहने वालों को अपने जात भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है, उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई तारते और डुबाते भी हैं, उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबो देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रु के आक्रमण से बचे रहेंगे। विशाले बयान हाथ
दौलत मिली ब्याज के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है और पाप का भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को तथा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस कर्म के करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहले से ही नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवाय दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता है। जो बीत गया सो बीत गया। अब शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति ये अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनके राजपथ पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा। आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है, वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। कुछ विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ है यदि उसने कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान पाप तो फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह बुद्धिमान मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों के जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। नशे का सेवन, निद्रा, अवश्य बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों में विश्वास और मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है वे अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रु को भी वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शस्त्र ज्ञान तथा विरिधों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांचकर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे, फिर दूसरों से सुनकर स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करें। विनय भाव अपयश का नाश करना है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है, सदाचार कुल क्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, माता, घर, स्वागत सत्कार के ढंग और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करे। देह अभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुर भाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की उपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। जिन 2 मनुष्यों के चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि या विचार शक्ति से हीन पुरुष को तृण से ढके हुए कुएं की भांति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता ना करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग ना करने वाला हो। इंद्रियों का सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है। उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देने से देवताओं का भी नाश हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटने लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है, अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्य कोई करे। मांगली पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है। उद्योग में लगे रहना धन लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग ना छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्ति नहीं है वह तो सब पर क्षमा करे, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे। जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है, उनके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत ना करे। जो दुखों से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय, उत्साह रहित है, उनके जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता है के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर
उनका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेय, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाला और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। राजलक्ष्मी ना तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है, ना बहुत निर्गुणों के पास। ये ना तो बहुत गुणों को चाहती है, ना गुणहीन के प्रति अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति ये अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति, सुख और पुत्र की प्राप्ति, धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञ आदि कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी मनोबल संपन्न पुरुष को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य आरंभ करना, इन्हें उन्नति का मूल मात्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेताओं का बल है वेद, असाधुओं का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी ना करे। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विरुद्ध जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करे, कृपण को दान से जीते, झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करे, स्त्री, धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता है, उसमें आप मन न लगाइए। विद्याहीन पुरुष, संतान उत्पत्ति रहित, स्त्री प्रसंग, आहार ना पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास ना करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन ना करना ब्राह्मण का मल है। बाहलीक देश पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रोग, रांगे का मल है सीसा और शीशे का मल है मल। और सोकर नींद को जीतने का प्रयास ना करे। काम और भोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा ना करे। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा ना रखे। अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास ना करे। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए, स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके पास 1000 है वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 100 है वे भी जीवित है। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जो सोना, पशु और स्त्रियां हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मुख में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपको अपने पुत्र और पानों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। विदुर नीति 8वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित और अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषों में शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो धर्म से उपार्जित महान धन राशि को भी उसकी ओर आकृष्ट किए हुए बिना त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पालन के अंचुल को छोड़ देता है, इसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये 3 विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े, विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशु को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां कांसे का पात्र, चांदी, मधुर अर्क खींचने का यंत्र, पक्षी, वेद वेता, ब्राह्मण, बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन मनुष्य, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहे। भारत मनु जी ने कहा कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, तर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबे के बर्तन, शंख, शाल ग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात
अब मैं तुम्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वप्रिय पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा जीवन के लिए कभी धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य ही, किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए। संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यही छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके बाल छितराए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाते हैं। ये मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वे धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए जिससे ये आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठाक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपका महान यश प्राप्त होगा। यही लोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, ये जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य सुर परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोध आदि रूप ग्रह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पुण्य इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गा प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु का आदर सत्कार से प्रसन्न करके उसके कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शिशन और उदर की धैर्य से रक्षा करे, अर्थात काम में और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ पैर की, नेत्रों से नेत्र और कानों की, मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करे। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है, गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर पुष्प बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हितों के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्व लोक हो जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों का समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे, यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे, वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करे, इन्हें संतुष्ट करता है, वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे ये मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राज धर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो बहुत ठीक है, सौम्य है। तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है।